हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करेंगे हम थोड़ा सा क्रूड ऑयल के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में और थोड़ा सा गोल्ड मिनी को भी कवर करेंगे। चूँकि आप सबका रिक्वायरमेंट है, बोला सर थोड़ा सा गोल्ड के बारे में बताया करिए, तो मैं आज पहली बार देखिए आपके सामने गोल्ड मिनी का चार्ट लेकर के आऊँगा। देखते हैं थोड़ा सा किस तरह से मार्केट में एक्टिविटी हो रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ड्रा करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। और हम अपने तरफ से देखिए पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको चार्ट बताने में कामयाब हो पाएँ कि आपको कहाँ से सपोर्ट और ट्रेंड लाइन्स वगैरह ड्रा करना चाहिए। लेकिन देखिए, मेरा किसी भी तरह का आपका बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप जो भी काम काज करें, आप किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। उसके बाद आपको जो काम करना है करें, और साथ में आप अपने लॉस का ज़रूर ध्यान रखें। चलिए, सबसे पहले क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। देखिए, कल क्या हुआ यहाँ पर, देखिए क्रूड ऑयल में एक बड़ी, आपने देखा होगा, हालांकि हम तो सो गए थे, यहाँ पर एक बड़ी शार्प कैंडल बनी ऊपर की तरफ। और ये ऊपर की तरफ जो कैंडल बनी, इससे क्या सिद्ध होता है? मैं सिंपल, देखो, जब कभी इस तरह से एक बड़ी कैंडल बनती है, वो भी किसी एक पार्टिकुलर रेजिस्टेंस के बाद, तो मुझे ये डायरेक्टली ऐसा लगता है कि जो बेचारे यहाँ पर जितने आपके मान लीजिए बायर रहे होंगे, चाहे आप पुट बायर की बात करें, चाहे आप कॉल सेलर की बात करें, इनको सबको क्या किया गया, ये बहुत बड़ी कैंडल बना करके सभी का एक स्पेशल लिया गया, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब की गई। सिंपल समझिएगा, ये क्या होता है कंसेप्ट, लिक्विडिटी ग्रैब करना। अब ये जो लिक्विडिटी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे CS वाला सिस्टम आपको शुरू हुआ है उसमें, निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह में, तो यहाँ पर भी तो यही सिस्टम नहीं लागू हो गया। ये लास्ट के, ये देखिए लास्ट के 15 मिनट में कुछ ये हुआ है। तो देखिए क्या होता है, हमें ज़रूरी थोड़ी है कि लास्ट के 15 मिनट में ट्रेड करना, कौन है रात भर ट्रेड करता रहेगा। तो जो भी आपको प्लान बनाना है, कोशिश ये किया करिए कि मतलब 9 बजे तक, 8-9 बजे तक आप अपना प्लान बना करके जो भी मिले ले दे करके साइड हो जाइए, मार्केट से काम ख़त्म। और निफ्टी बैंक निफ्टी का तो मैं आपको बता ही दिया क्या आपको वहाँ पर करना है। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल ये जो कैंडल है, इसकी मैं बिल्कुल भी इसको अननोन, मैं इसकी तरफ बिल्कुल वो कर रहा हूँ कि ये कोई मतलब की नहीं है। अभी अगर आप देखें मेरे हिसाब से, तो आपका जो क्रूड ऑयल है वो, ये तो ऑलरेडी आपका रेजिस्टेंस था ही। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि इधर कहीं ओपनिंग देता है आपका, मैं इसको बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूँ, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैं इग्नोर कर रहा हूँ इस कैंडल को, क्योंकि ये कैंडल या तो यहाँ पर क्या बना है, या तो ये ट्रैप किया गया, या आपकी लिक्विडिटी ली गई है, बस सीधी सी बात है। ठीक, तो मैं एज ए, मान लो कि आपको रेजिस्टेंस, मैं इसी को मान रहा हूँ XYZ के लिए, आपका मान लो 79 और 55 के आसपास। ठीक है, ये मेरा एक रेजिस्टेंस है। ऊपर आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, 8000 आप इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट फिलहाल के लिए ये मेरा एक रेजिस्टेंस है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर अभी आज सुबह देख लेना कि इसके नीचे आ जाए, इसके नीचे ये जो आपका रेजिस्टेंस है, अगर इसके नीचे आपका क्रूड ऑयल आ जाए, ठीक है, तो आपको वापस ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, इसको एक मार्क आउट करना है। और ये रेजिस्टेंस को एक मार्क आउट करते हुए नीचे के सपोर्ट आपको ड्रा करना है कि नीचे मुझे कहाँ तक के सपोर्ट मिलने चाहिए। तो नीचे के सपोर्ट की अगर आप बात करते हैं, देखिए, तो नीचे का आपका क्रूड ऑयल का सपोर्ट आ रहा है सबसे पहले ये वाला। अब ये सपोर्ट यहाँ पर 78.45 का आ रहा है। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस था और ये आपका भी सपोर्ट बन रहा है। तो मतलब ये हो गया कि ये आपका इस तरह से गिरा, देन आपका ऊपर गया, फिर एक छोटा सा डिप लिया, और अब ये ऊपर इस तरह से निकला है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगा कहाँ बनेगा, यहाँ पर नीचे की तरफ 78.45 के आसपास। ये यहाँ से खुलने के बाद आपका पहला सपोर्ट ये, और इसके नीचे जाने का मतलब हो गया ये जो 78.45 है, इसके नीचे जाने का मतलब आपका क्रूड ऑयल में ये नेक्स्ट सपोर्ट। और ये सपोर्ट की जगह ये देखिएगा, मैं इसको भी बना करके आपको दे देता हूँ, ये वाली है, यहाँ लीजिए 7729 का। ठीक है, 7729 आपका यहाँ पर दूसरा सपोर्ट है, और पहला आपका ये वाला है 78.45। इन दोनों सपोर्ट जोन को प्लीज़ आप मार्क आउट कर लें। ठीक, ये कब आपके काम कर सकते हैं, जब आपका क्रूड ऑयल इसके नीचे रहे, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका एक रेजिस्टेंस है। बात कर लें ऊपर की, देखिए मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, ये कैंडल की मैं कोई भी वैल्यू अभी तक नहीं दे रहा हूँ। आप प्रीवियस चार्ट आप आकर के देख सकते हैं कि प्रीवियस चार्ट में आपको क्या करना है, वो फिर भी ठीक है। तो प्रीवियस चार्ट आप सिंपल देखिएगा, आपका क्या हुआ था, यहाँ से बड़ी तेज आपके बायर एक्टिव हुए थे, आपने देखा होगा प्रीवियस, इसके बाद जो भी हुआ,
आपका मार्केट ने यहाँ पर एक डिप लगाया, इसका मतलब आपका ये देखिएगा, ये जो आपका बिग बन रहा है यहाँ आपका क्या है, सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन कहाँ पर है, लगभग 8000 के आसपास, ठीक है। ये सपोर्ट जोन कहाँ पर है, 8000, इसको नोट करना है आपको। इसके बाद ऊपर इसने जो भी किया उसकी हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत तेज़ी के साथ आपका गिरावट आया था, और ये हमारा प्रीवियस डिस्कशन था, मतलब कुछ दिन पहले वीडियो में, कि भाई जब भी कभी आपका इस जोन का ब्रेकडाउन कर देगा, किस जोन का, ये वाला, ये देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी थी, मैंने आपको इस जोन में वीडियो बना करके आपको दिया था प्रीवियस वाली, यहाँ आपको बताया था इस जोन को जब भी ब्रेकडाउन करेगा ये वाला, तो आपका एक बहुत नीचे की तरफ आपका 60 यहाँ पर क्या आएगा, नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग, और 7800 तक के आपके नीचे के जोन दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब देखिए ये जो दिखा रहा है आपको, ये वाली कैंडल आपके लगभग क्या है, यहाँ पर जहाँ से आपके सेलर बहुत खतरनाक वाले एक्टिव हुए थे वहीं तक गया। इसका मतलब इनको भी डराया गया, और साथ में ये जो बेचारे यहाँ पर थे एज ए रेजिस्टेंस मान करके उनकी लिक्विडिटी ली गई है, ठीक। तो ऊपर के लिए देखिए, ऊपर में तो आपके खतरनाक वाले जोन है, मैं क्लियर आपको बोल रहा हूँ, ऊपर आपका रेजिस्टेंस है। अगर ये मान लो कि मैं इसको थोड़ी सी वैल्यू दे भी दूँ इस कैंडल को, तो आपका 8000 आपका एक बहुत मजबूत वाला रेजिस्टेंस है ऊपर जोन में। तो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी आपका 8000 के ऊपर आपका ये मतलब क्रूड ऑयल आपका जाना चाहिए, ठीक है। बाकी ठीक है, अगर गया भी तो हमारा ऊपर से यही प्लान होगा कि हम ऊपर से सेलिंग करें। मेरे भाई दोबारा आपको बोल रहा हूँ, अगर क्रूड ऑयल ऊपर गया भी तो मेरा यही प्लान होगा कि हमको जब भी कि कोई पार्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास मिलता है तो हमारा सेलिंग का ही पूरा प्लान होना चाहिए। क्योंकि देखिए प्रीवियस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपके पूरे के पूरे यहाँ पर बड़े खतरनाक वाले सेलर आपके एक्टिव हुए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका ऊपर जाएगा क्रूड ऑयल, चाहे आपका 8000 जाए, चाहे आपका 8100 जाए, यहाँ से सेलर एक्टिव होंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, मैं बता रहा हूँ प्लान, इस तरह से आपको कुछ बनाना है। जब तक आपका क्रूड ऑयल 8100 के ऊपर 8100 के ऊपर नहीं सस्टेन होता, तभी वहाँ से वापस सेलिंग की उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि देख लीजिए आप प्रीवियस चार्ट जब आप देखेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। आप बल्कि इस चार्ट को 1 घंटे में लेकर के चले जाइए तो और भी आपको देखो क्लियर आपको चीज़ें नजर आएगी। अब आप थोड़ा सा देखो ये जो लिक्विडिटी ली गई है क्यों, चूँकि प्रीवियस तक यहाँ से देखिए, ये देखिए रेजिस्टेंस, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस रेजिस्टेंस हैं, और इस रेजिस्टेंस को देखो आज इसने क्या किया, फॉल्स ब्रेकआउट किया है, ठीक है। थोड़ा सा देखो ये बड़ी कैंडल में आपका ये फॉल्स ब्रेकआउट टाइप का किया है, और यहाँ आप चेक करो इतना जब सेलिंग आई है तो इतना क्या फॉल्स ब्रेकआउट करने की ज़रूरत थी। बट ठीक है, मार्केट है, देखो मार्केट कुछ भी कर सकती है, उसके लिए हमें सब तैयारी करना चाहिए, ठीक है। तो आपने ऊपर का रेजिस्टेंस आपने देख लिया कहाँ कहाँ है आपका, ये आपको 8000 तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद ऊपर आपका ये वाला 8100 के आसपास आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। अगर आज मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, इसके नीचे रहती है आपका 7955 के नीचे, तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट ये वाला होगा, उसके नीचे गई तो आपका ये सपोर्ट यहाँ तक का मिल सकता है। अब आपको एक ट्रेंड लाइन में बना करके देता हूँ। देखिए ट्रेंड लाइन आपको क्या करना है, ऐसे उठाना है इसके लो लेवल से, ये देखिए जो बिक आपको दिखाई दे रही है, अरे दिख रही, इस बिक से आपको एक ट्रेंड लाइन थोड़ा ऐसे ड्रा कर देना है, यहाँ पर ऐसे ड्रा करिएगा। अब ये ट्रेंड लाइन ड्रा करने से क्या हुआ कि आपका जो फर्दर सपोर्ट बनेगा, जैसे ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ ये जब भी आपका गिरावट करेगा तो ये नेक्स्ट आपका सपोर्ट इधर ही कहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपका 7845, इसीलिए मैंने क्या बताया आपको यहाँ पर नीचे का सपोर्ट जोन बताया। तो ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन ध्यान रखिए, 8000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको 8100 का दिख रहा है। तो ये आपका क्रूड ऑयल हो गया। अब आपको एक बात और बता दूँ, देखिए क्रूड ऑयल में आपको जो ट्रेड करना है ना, आपको मिनी में ट्रेड करना है अभी के दौर में। क्या अभी के दौर में, मतलब ये समझिएगा कि अभी आपका जो ऑप्शन का रेट चल रहा है एटीएम की, अगर मैं एटीएम की पर्सनली बात करूं, एटीएम का जो ऑप्शन अभी चल रहा है आपका लगभग 300, मान लीजिए 80 के आसपास चल रहा है, तो 380 400 के आसपास चल रहा है। तो अगर आप मैन में ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर आपका कैपिटल 35 से 40 हज़ार के आसपास लगेगा। तो इससे अच्छा आपको क्या करना है, मिनी में ट्रेड करना है। मिनी का जो लाट साइज़ है आपको ये पता है कि आपका मिनी का लाट साइज़ कितने का होता है, 10 का होता है। तो अगर आप एटीएम का भी ट्रेड करते हैं ना, मान लीजिए आप यहाँ पर 350 वाला भी ऑप्शन अगर आप बाई करते हैं या 380 वाला भी करते हैं, तो यहाँ पर आपकी कैपिटल मतलब ज़्यादा नहीं लगने वाली, आपका 5000 6000 5000 तक में एक लाट में आपका काम हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आपके पास मान लीजिए तो आपको 2 लाट काम करना है तो 10,000 कैपिटल है, तो आप 2 लाट में भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। एटीएम में भी मैं बात कर रहा हूँ। तो मिनी में ट्रेड करना, मिनी से ज़्यादा मैन में ट्रेड मत करना, क्योंकि मैन में ट्रेड करने का देखिए बहुत सारे चीज़ होती हैं। अब आपको क्या होता है, जो अगर आप मैन में ट्रेड करते हैं तो मैन में आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिर अगर आपके डायरेक्शन में 10 पॉइंट चला गया तो फिर आपको लॉस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आपको मैन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर आपको 10 पॉइंट से ज़्यादा, अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में 10 पॉइंट चला गया तो भी आपको ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहिए। देखो यहाँ पर सिंपल समझिए कि चाहे आप मैन में करें
मैन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो कितना लॉस आप दे सकते हैं रात के टाइम एक लॉट में, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1000-1500 को, उससे ज़्यादा आपको लॉस देना ही नहीं है। मिनी में ट्रेड करते हैं तो अगर आप 1000-1500 को लॉस देते हैं तो बहुत बड़ा आपको स्टॉप लॉस हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आप सोचो कि 2 लॉट में भी अगर आप 1500 के स्टॉप लॉस देते हैं या आप 1000 रुपये के स्टॉप लॉस देते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा, मतलब 40 से 50 पॉइंट का होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कोशिश करना आपको मिनी में ट्रेड करने के लिए, मिनी में आपको ज़्यादा सही रहता है। थोड़ा सा नेचुरल गैस और गोल्ड मिनी में। सो अपन देखिए, आपके नेचुरल गैस का चार्ट है और एक अभी ज़बरदस्त रैली आपको नेचुरल गैस में देखने को मिल रही है। आपने प्रीवियस देखा होगा, आपके ये जो भी सपोर्ट थे, ये सपोर्ट अभी ले करके आपका नेचुरल गैस लगभग आपने देखा होगा कि 285 के आसपास आपका ट्रेड कर रहा है। ऊपर का रेजिस्टेंस ये सारे मेरे बताए हुए, और आपको इसका प्लान भी बताया था कि आपको हैज किस तरह से करना है। सबसे पहले काम करता हूँ मैं, आपको ट्रेंड लाइन डायरेक्ट बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पहला ट्रेंड लाइन ही दिख रही। मैं क्या करूँगा, यहाँ से ट्रेंड लाइन उठाऊँगा और देखिएगा, ये देखिए ट्रेंड लाइन कहाँ से जा रही है। ये देखिए इधर से आप लीजिएगा, अगर आप एक ऐसी ट्रेंड लाइन आप ड्रा करते हो तो कुछ इस तरह से आपकी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अरे बन रही, लगभग रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो ये ट्रेंड लाइन आपको सबसे पहले नोट करना है। और कुछ और दूसरे तरीके से आप ट्रेंड लाइन बनाना चाहें, मान लीजिए कि इधर से हम बनाना चाहें तो कुछ ऐसे बन रही है क्या, ये लीजिए, तो लगभग आपका वहीं पर आपका एक सपोर्ट आ रहा है ट्रेंड लाइन का। तो ठीक है, इसको आप 282 मान सकते हैं एक सपोर्ट। क्या मान सकते हैं आप इसको, एक सपोर्ट, एक 282 के आसपास आप मान सकते हैं। और ऐसे करके मैं यहाँ पर चलिए सपोर्ट बना ही देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सबसे पहला आपका सपोर्ट, चलिए इसकी मैं बात करूँ 284-82 के आसपास, ये आपका हो गया एक। और उसके नीचे आपका जो सपोर्ट बन रहा है कहाँ पर बनेगा, आपका इसके आसपास बनेगा 277। नेक्स्ट अभी आपका जो रेजिस्टेंस है आने वाला, इधर देखिए, थोड़ा प्रीवियस चार्ट में आइए, तब आपको उधर करंट चार्ट में आपको नहीं देखना है, प्रीवियस चार्ट में आपको आना है। देखिए अभी क्या हुआ था, यहाँ पर चेक करिएगा, यहाँ से आपकी गिरावट आई थी, फिर ऊपर गया था, फिर आपकी गिरावट आई। तो अभी आपके जो रेजिस्टेंस बनेगा, तो ऑलरेडी यहाँ पर लगभग तो आपका कहीं ट्रेडिंग कर रहा है, मतलब 284 के आसपास। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है वो आपका 292 के आसपास दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, 292 के आसपास। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ये वाले रेजिस्टेंस आपको बनाना है। प्रीवियस देख करके देखिएगा, ये वाले 292 का आपका रेजिस्टेंस, ये वाला आपने देख लिया 284 है। तो अब आते हैं इधर चार्ट में, करंट चार्ट में देखिएगा। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर आज के डेट में आपका नेचुरल गैस इसके ऊपर आपका, मतलब आज के हाई को ब्रेकआउट करता है, तो नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस बनेगा 292 के आसपास बनेगा। ये आपका क्लियर हो गया। नीचे की बात कर लें, देखिए नीचे में क्या है कि अभी आपका यहाँ से बार बार बायर एक्टिव हो रहे हैं ये जोन से, और ये जोन 277 का है, 277 का है। तो जब तक इसको ब्रेक डाउन करके नीचे नहीं जाता तब तक आपको यहाँ पर शॉर्ट के प्लान ज़्यादा नहीं बनाने हैं। देखिए मार्केट में यहाँ से आपके बायर आए, फिर नीचे आया था, फिर आपके बायर एक्टिव हुए, तो ये जोन आपका हो गया। हाँ, आप एक्टिव ट्रेडर हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप अपना प्लान बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर दिखा रहा है आपका, अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस 292 का आ रहा है। जब इसका ब्रेकडाउन करेगा ये इसके नीचे, जब तक इसके नीचे नहीं जाता तो थोड़ा सा प्लीज़ आप नीचे के लिए अवॉइड करें। अगर इसके नीचे जब जाएगा, इसके नीचे 277 के नीचे, तो फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपना शॉर्ट का प्लान बनाएंगे। और वो हमारा जो पहला आपका सपोर्ट जोन फिर आएगा वो इधर का कहीं आ रहा है, ये देखिएगा, ये वाला। ठीक है, और ये 270 का आपका नीचे का क्या है, सपोर्ट जोन है। तभी आपको समझ में आया क्या आपको करना है। दोबारा आपको समझा दूँ एक बार। चलिए, ये जो आपका रेजिस्टेंस है, अगर आज इसको ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट आपका ऊपर का रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, 292 का। आप अगर एक्टिव ट्रेडर हैं, मान लो ऐसे कुछ एक्टिविटी आपको मिलती है ऐसे, तो आप यहाँ पर अपना प्लान बना सकते हैं। लेकिन अगर मेन शॉर्ट आपको करना है, मतलब नीचे के लिए, तो आपको इसके नीचे ही कोई आपको नीचे का प्लान देखना चाहिए, उससे पहले नहीं। मिनी में ट्रेड करना है, ध्यान रखिएगा। और हैज आपको कैसे करना है, जैसे मैं प्रीवियस हैज भी बताया था। यहाँ से देखिए, हम लोगों की हैज यहाँ से चल रहा है, इस जोन से हमारा हैज चल रहा है। अब इस जोन से क्या हमारा हैज चल रहा है, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि यहाँ से सपोर्ट लेकर के आपका नेचुरल गैस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया था, सिंपल है, 270 का आपको सी बाई किया गया था और 300 की सी आपको सेल किया गया था। इसका मतलब ये होता है सिंपल कि मान लीजिए जो डेल्टा के मुताबिक आपका 0.50 डेल्टा हम क्या करते हैं, बाई करते हैं, और 0.30 या 0.250 डेल्टा हम यहाँ पर सेल कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको बेनिफिट होने के चांस भी रहते हैं और आपका बड़ा लॉस भी नहीं होता, और हम मार्केट में बहुत देर तक रुके रहते हैं। तो देखिए, नेचुरल गैस में आप कोशिश करिए कि हैज के साथ जाने के लिए, अगर आपको मान लो ज़्यादा दिक्कत आती है, आपकी कैपिटल नहीं है उतना, तो आप मिनी में यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं। मिनी का आपका लॉट साइज 250 का होता है। तो सेम जैसे आप मैन में ट्रेड करते हैं, आप उसी तरह से मिनी में ट्रेड कर सकते हैं।
हैज के साथ ट्रेड करिए। विदाउट हैज देखिए आप 10 दिन प्रॉफिट बना लेंगे, 20 दिन प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि अगर आपका एक ट्रेड गलत हो गया, एक ट्रेड, तो आपका पूरे महीने का प्रॉफिट ले जाएगा। आप ये समझ के रखिएगा। चाहे क्रूड ऑयल की बात मैं कर लूँ, चाहे आपका नेचुरल गैस की मैं बात कर लूँ, पूरे महीने का प्रॉफिट आपका एक दिन में ले जा सकता है। ये मैं आपको फिर आपको वार्निंग दे रहा हूँ। सो प्लीज़ आप जो भी प्लान बनाएं उसको हैज के साथ प्लान बनाया करिए, विदाउट हैज मत ट्रेड करिए, ये ज़्यादा ठीक होगा। ठीक है, ये हो गया आपका नेचुरल गैस। अब चलते हैं मेन हम गोल्ड मिनी में। हाँ ठीक है, गोल्ड मिनी में चलें तो गोल्ड मिनी का चार्ट देखते हैं, गोल्ड मिनी में एक्चुअली हो क्या रहा है। सो अपन देखिए आपके गोल्ड मिनी का चार्ट है, और गोल्ड मिनी आप सब ट्रेड करते देखिए, मैं पूरी गहराई से नहीं जाना चाहता कि कितना लॉट साइज होता है, क्या कैसा है। बस आप ये समझिए कि ठीक है 10-20 हज़ार आपके पास होना चाहिए, कम से कम 15-20 हज़ार आपके पास होना चाहिए आपको ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ओके चलो बात करते हैं डायरेक्टली गोल्ड मिनी में। देखिए अभी आपने प्रीवियस एक रैली देखा होगा ज़बरदस्त, आपकी इधर से एक बड़ी खतरनाक रैली आई थी। आप यहाँ पर चेक करना, चाहे आप गोल्ड की बात करें चाहे आप सिल्वर की बात करें, इस जोन से आपका मतलब 1,40,000 के आसपास से एक ज़बरदस्त रैली आई, लगभग 1,60,000 62,000 तक। ठीक है, ये सभी में आया था, चाहे आप गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, क्रिप्टो की बात करें, या जो भी आप इथेरियम की बात करें, सब में आया था। ओके, अभी क्या है, छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पर देखिए सिंपल आपका एक सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है। गोल्ड मिनी की मैं बात करूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा, ये देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब 1,00,000 आपका 56,000 के आसपास, मतलब 1,56,000 के आसपास आपका एक सपोर्ट है। यहाँ ध्यान आपको रखना है यहाँ पर। तो जब तक इसके नीचे नहीं आता तो आपको ओवरऑल बेरिश नहीं होना है, जब तक इसके नीचे नहीं आता तो ओवरऑल आपको बेरिश नहीं होना है। आपको क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर नीचे आया था, देखिए आपका ये सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, हो सकता है आपका फर्दर ये नीचे आए, यहाँ पर सपोर्ट ले आपका। तो जब तक इस सपोर्ट के अंदर रहता है तो आपको ये कोशिश करना है कि यहाँ से आपका ऊपर निकल सकता है। अभी जैसे मान लीजिए कि आपका जो ट्रेड कर रहा है यहाँ पर 158,150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो एज आपको इसको एक रेजिस्टेंस मानना है। कहाँ पर रेजिस्टेंस मानना है, यहाँ पर चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से इसको आप रेजिस्टेंस बनाइए 159 के आसपास। अगर अभी आपको मान लीजिए सुबह सुबह यहाँ पर मिल जाता है तो एक आप ऊपर का एक छोटा सा रेजिस्टेंस मान करके अपना प्लान एक छोटा सा यहाँ तक, ठीक है, अरे समझ रहे हैं कहाँ तक का बनाएंगे आप, ये वाला, ये आपका सपोर्ट जोन है, समझिएगा ये आपका सपोर्ट जोन है। और ये आपकी मान लीजिए एक रेंज है, तो यहाँ से आपका नीचे का सपोर्ट आपका यही मिल रहा है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ नीचे का सपोर्ट आपका यही मिल रहा है। आप ये देख लेना 155-56 के आसपास। अब आपकी बड़ी रैली कब मिलेगी, नीचे जब क्या होगा कि जब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा ना, ये वाला सपोर्ट, जैसे इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपको एक नीचे का अच्छा शार्प फॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पहला आपका जो सपोर्ट लेवल होगा 154 का होगा, ठीक है, और सेकंड आपका ये देखिएगा यहाँ ये वाला दिख रहा है। अब साथ में एक आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी बना लेना है। ये 1 घंटे के चार्ट है दोस्त, ध्यान रखिएगा। ट्रेंड लाइन बनाएंगे कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा आप नीचे आइए, इधर आइएगा, थोड़ा इस तरह से चार्ट को छोटा करिए, यहाँ चलिए, ये ट्रेंड लाइन उठाइएगा, इधर से ये देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है इससे आपको ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए ऐसे जाना है। अब ये ट्रेंड लाइन का मतलब क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन का सिंपल मकसद है कि भाई अभी नीचे जब भी आपका इस तरह से आता है, यहाँ पर आपका ये वाला सपोर्ट बन सकता है। तो ये आपका एक अच्छा जोन है, देख लीजिएगा। अगर आपको मिलता है इस तरह से कुछ चार्ट तो आप ये अपना इस तरह से कुछ काम काज कर सकते हैं। बाकी देखिए मैं बताता रहता हूँ चार्ट आपका ग्रुप में कि किस तरह से आपको करना है, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पर आपके इस तरह से एक्टिविटी हो रही है। और ये नीचे का आपका सपोर्ट मिला, मतलब लगभग 154,000 के आसपास आपका सपोर्ट है। ऊपर का रैली फिर आपको बता रहा हूँ, जब इसके ऊपर आपका निकलेगा तो फिर आपको एक खतरनाक वाला यहाँ पर ऊपर आपको निकलता हुआ दिख सकता है। नीचे के सपोर्ट आपके 2 मिल गए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक तो ये सपोर्ट है अभी फिलहाल के लिए 156 के आसपास, इस सपोर्ट का नीचे अगर आज ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट आपका फर्दर 154 एंड आपका 1 यहाँ पर नीचे 152 के आसपास। तो ये आपके 2 बड़े सपोर्ट हैं नीचे की तरफ, इनको ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से आप प्लान बनाइएगा। यहाँ पर ज़्यादा देखिए आपको कुछ ऐसा टेंशन नहीं लेना होता है, बस ये चीज़ है कि अगर आपने क्वांटिटी अपनी सही मैनेज किया है, अगर एक ट्रेड आपको मिल जाए ना तो यहाँ पर 300 400 500 पॉइंट से नीचे की बात ही नहीं होती है। बस ये है कि आपका एसएल सही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका एसएल बड़ा हो गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए तो ये है कि अगर आपने एसएल सही जगह अपना प्लान किया है, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर यहाँ पर प्लान करूँ और एक छोटा सा एसएल इधर कहीं मान लीजिए कि 200 पॉइंट के एक मैं एसएल रख दूँ 200, तो मुझे ये कम से कम 200 की जगह मुझे यहाँ पर 300 से 400 पॉइंट मिलना चाहिए, तभी मेरा एसएल सही होता है, नहीं तो फिर मेरा एसएल किसी काम का नहीं है। सेम आपका मान लीजिए इस जगह में अगर मैं यहाँ पर कोई प्लान बनाता हूँ
ऊपर के लिए मान लीजिए, तो यहाँ पर मेरा एसएल लगभग 200 से 250 पॉइंट का होना चाहिए और मेरा एक प्लान होना चाहिए कम से कम 300 से 400 पॉइंट का मिनिमम, तब जाकर के इसमें प्लान बनाया जाता है। ऐसे नहीं है कि नहीं आप 100 पॉइंट के लिए आप अपना प्लान बनाएं, या वो फिर 100 पॉइंट के लिए कोई लॉजिक नहीं होता। 100 पॉइंट तो आपका विथिन सेकंड में ये यहाँ पर आपका ट्रैप कर देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको बड़ी क्वांटिटी नहीं लेना है यहाँ पर कि नहीं बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेकर के आप फंस जाएं। बड़ी क्वांटिटी ले लेंगे तो आप यहाँ पर एसएल झेल नहीं पाएंगे। फिर आपको समझाना, तो आपको एसएल उतना ही आपको क्वांटिटी लेना है जिससे अगर यहाँ पर 100-200 पॉइंट अप डाउन हो तो आपको उतना ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय एंड एंजॉय करिए।